हेलो एवरीवन, आज हमने वीडियो अपलोड नहीं करी है। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वीडियो बनाएं, किस तरीके से नहीं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कई स्टोरीज होती है, मोरल स्टोरी वगैरह हम देखते थे पहले के टाइम में। जैसे कि हो गया, कोई भी स्टोरी होती है, लाइफ की होती है, किसी की भी पर्सन की हो या किसी भी एक व्यक्ति की, जब हम बात करते हैं या किसी का कोई सबक होता है जिसको हम देखते हैं तो हम उसका ही मोरल ऑफ स्टोरी बताते हैं। जिस तरीके से आपको पता ही है कि उसका तात्पर्य क्या निकला एंड का, कि उसके बारे में अपन ने क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं। तो गाइस, आज मेरी जितनी भी शायरियाँ इकट्ठी करी, मैंने जितना भी काम किया है, मुझे पेन वगैरह पकड़ाना, सारा मेरा सेटअप तैयार करना, तो ये सारा काम काना ने किया है। तो मैं आपको काना से तो मिला ही देती हूँ वीडियो में, आपको पता है। ये गाइस, काना मिल चुका है, अब जाओ काना। अरे पूछ रही है खराब। सो गाइस, आज पूरी हेल्प मेरी काना ने करी है। आपको जिस तरीके से पता ही है कि मेरे को पेन वगैरह पकड़ाना सब कुछ मेरा असिस्टेंट बना हुआ है आज के दिन काना। तो आप काना से मिल सकते हैं। काना, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो गाइस, तो अभी आपको आज आपको मुझे शायरी सुनाएगी, तो आप सुन लो, मैं यहाँ पर बैठूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले शायरियाँ सुनाई थी एक, वो मुझे याद नहीं है जिस तरीके से कि, पर मैं आपको और सुनाती हूँ। तो जो मैंने लिखी भी नहीं है, बट हाँ मैंने उससे कॉपी कर रखी है, तो वो हम आपको सुनाते हैं। प्यार की कोई हद ना समझना, प्यार की कोई हद समझना मेरे बस की बात नहीं है। प्यार की कोई हद समझना मेरे बस की बात नहीं, दिल की बातों को ना करना मेरी बस की बात नहीं। कुछ तो बात है तुझ में, तभी तो दिल तुम पे मरता है, वरना यूं ही जान गंवाना मेरे बस की बात नहीं। तो गाइस, ये समझ गए होंगे आप। हाँ, मैं दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ। प्यार की कोई हद समझना मेरे बस की बात नहीं, दिल की बातों को न करना मेरे बस की बात नहीं। कुछ तो बात है तुम पे, तुझ में, कुछ तो बात है तुझ में, तभी तो दिल तुझ पे मरता है, वरना यूं ही जान गंवाना मेरे बस की बात नहीं। ये शायरी का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि हाँ, कि हम किसी से कोई, यानी कि एक होता है ना कि हद बेहद पार करना होता है, कि हद हम किसी के पीछे, यार हाँ तुम कहाँ हो, क्या है, कैसे हो, किस जगह हो, क्या नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ नहीं, हम किसी के पीछे इसको स्टॉक करने लग जाते हैं। हाँ यार कि नहीं, उसका हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ उसको हमें पता होनी चाहिए, उसकी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो उसके वजह से हम उसको देखने लगे। अगर होता है कि हम उसकी हद पार कर देते हैं ना, कि हम किसी के प्यार के लिए इतना हद पार कर देते हैं कि हाँ यार आज तुम आई नहीं, हम उसके लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हम कोई घर पे हो अपने, उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके घर पहुँच जाते हैं। कोई भी बात हो हम उसके पास पहुँच ही जाते हैं। हाँ, वो हमसे मिलना ना चाहेगा तो भी हम उसको मनाने पहुँच जाएंगे कि हाँ यार कहाँ क्या नहीं। हम उसकी हर एक चीज़ में खुश होने की लग जाते हैं। जब हाँ, कि कई बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, ओह आज नहीं मिले और हमें बहुत मिलने की इच्छा हो रही है यार, वो अपने कहीं गई हुई है बाहर, ट्रेन से गई हुई हो, बाहर देश में गई हुई हो, कहीं यहाँ दूसरे प्लेस में गई हुई हो, तो हम उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाए। हाँ यार कि देखो सरप्राइज़ है भैया, फिर वो भी खुश हो जाती है, यार क्या बॉयफ्रेंड मिला है जहाँ मेरे लिए कहीं भी पहुँच जाता है। ऐसा किसी को मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। दिल की बातों को ना करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ ऑब्वियसली कई लोगों को होता है यार कि तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस अब हम उसको वही बात बार बार कहते रहते हैं। नहीं, कोई भी बात हो तुरंत नहीं, आपके बिना तो कुछ है ही नहीं, आप ही हो सब कुछ, ऐसा बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों के लिए होता है। कुछ तो बात है तुझ पर। हाँ, जब भी किसी इंसान को हम इतना बेहद प्यार करते हैं, जब हम उसके लिए हद जब भी पार कर सकते हैं, उसको हमारे दिल की हर एक बात तभी बता सकते हैं जब वो लाइट का फोकस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, तभी हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। जब हम उसको बहुत
ज़्यादा प्यार करते हो और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमें इतने अट्रैक्ट करती है कि हम उसकी बात के लिए वो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं यार, कि नहीं बस तू ही है तो तू ही है, वही अपना तो हूँ। तो हम उस पर तभी मरते हैं कि जब हम और ये हरी बात पे उसको पसंद करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी शायरी सुनाती हूँ। तो हम उस पर जब भी मरना पसंद करते हैं भैया उसमें कुछ तो होगा, तभी हम उसके पीछे मरने को बेताब हो जाते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए, तभी तो तुम्हारे लिए मर सकते हैं कि जब तुम्हें कुछ होगा काश। नहीं तो कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं मरता है। तो हम दूसरी शायरी पढ़ते हैं। एक हद तक दर्द सहने के बाद, एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है और फिर ना ही किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। समझते हो इसका मतलब? एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, ना फिर वो किसी से शिकायत करता है, ना ही कोई उम्मीद करता है। इसका मतलब तो हम सब बहुत आसानी से समझते हैं यार। नहीं आया? आया। मेरे को तीनों शायरी समझ नहीं आई। अच्छा, तो काना को भी ये शायरी समझ में नहीं आई है ना? तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। यानी कि होता है ना कि यार अपन रोज़ किसी इंसान को समझा रहे हैं, खासकर बच्चों के साथ ज़्यादा होता है कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हमारे साथ भी हुआ है कि जब हम टीनेजर में थे, हमारे पेरेंट्स सबको यार पढ़ लो, आज कुछ बन जाओगे तो कल हमको याद रखोगे तुम, कि हाँ हमने पढ़ा, हम तुमको कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये सब जो चीज़ें होती है अपने माँ बाप उनको समझाते हैं, हम उस टाइम नहीं समझते हैं। तो हम जब नहीं समझते हैं फिर हम वो टाइम, हम माँ बाप भी हमारे थक जाते समझाते समझाते, वो चुप हो जाते हैं। माँ बाप कभी थकते नहीं है खास तो। ऐसा जब होता है कि जब हम किसी को कोई जब हम बड़े हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तब उस चीज़ को अपने घर वाले देख कर भी यार अफसोस में आ जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है शायरी का मतलब, पर ऐसे तो नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि माँ बाप कभी थकते नहीं हैं, ना माँ बाप खामोश होते हैं, ना माँ बाप कभी हमसे शिकायत करते हैं, शिकायत भी नहीं करते हैं माँ बाप, पर उम्मीद तो वो हमसे ये रखते हैं कि हाँ एक ना एक दिन तो कुछ कर ही लेते अपने बच्चे। तो उस हिसाब से क्या होता है, तो फिर ऐसा होता है जब खासतौर एक दर्द सहने के बाद, कि जब हम किसी से लव मैरिज में हो, अरेंज मैरिज में हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो यही है कि ऐसे रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादातर होता है कि यार हाँ एक बार विश्वास टूट गया तो भैया फिर हम उस इंसान को स्टॉक करने लग जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने इससे बात क्यों की, तुमने इससे बात क्यों नहीं की। ऐसा होता है यार, रिलेशनशिप में खासतौर होता है। तब होता है तो हम उससे इतना ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हमको वो सही होगा तो भी गलत लगेगा, अब वो गलत लगेगा तो भाई गलत ही लगेगा। एक बार ऐसा हो गया माइंड सेट तो हो ही गया। जैसा मेरा भी हो जाता है कभी कभार कि नहीं अब मुझे तुम पे कोई उम्मीद नहीं है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई वो नहीं है वो, बट हाँ उसके अलावा है ही कौन अपना। तो फिर हम उससे शिकायत भी करना छोड़ देते हैं और उम्मीद भी ना रखते हैं। तो वो जब हो जाता है कि जब मुझे सब कुछ पता है, मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँ। ऐसा खासतौर फ्रेंड्स के अंदर होता है, जब यार पैसे मांग लिए यार, बार बार मांग रहा है यार, बार बार मांग रहा है यार, नहीं देना, बस पता है हमको ये इंसान नहीं देने वाला पैसे, तब उससे मांगते हुए भी शर्म आ जाती है, तो उससे उम्मीद भी नहीं रहती है, ना उससे कोई शिकायत होती है। क्योंकि दोस्तों पे क्या शिकायत यार, दोस्त तो दोस्त कमी नहीं होते हैं, आपको पता है जिस तरीके से। वो नहीं देने वाले तो नहीं देने वाले होते हैं, देने वाला एक बार में दे देगा, नहीं देने वाला भैया एक बार नहीं दिया ना तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं देने वाला, समझ जाइए। करोगे याद गुजरे ज़माने को, करोगे याद गुजरे ज़माने को, तारों सा